आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी। खबर बीकानेर 11 सितंबर को इंटोस का सेमिनार होटल विक्रमादित्य श्री गंगानगर में रखा गया। सेन समाज के बुद्धिजीवी का समूह। इंटोस का उद्देश्य सेन समाज को एक मंच पर इकट्ठा करना और शिक्षा का प्रसार तथा कुरीतियों को हटाना। इस सेमिनार में केशकला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत और पूर्व राज्य मंत्री मोरवाल जी भी इस सेमिनार में पधारे और अपने विचार रखे। इंटोस की संयोजक ऋतु सेन ने कहा कि समाज में क्या क्या बदलाव लाएं जिससे समाज में मजबूती आए, भाईचारा बनाकर समाज में काम करे। इसलिए इंटोस ने समाज के बुद्धिजीवी के समूह का सेमिनार रखा और इंटोस प्रति वर्ष सेमिनार रखेगा जिससे एक दूसरे के विचार सुनकर कार्यान्वित करे ताकि समाज में काम हो। विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। बीकानेर से डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। ये आज गंगानगर जिला मुख्यालय पर इंटोस नाम की संस्था के बैनर तले आज एक सेमिनार हुआ जिसमें राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने से काफी प्रांतों से सैन समाज के बुद्धिजीवियों को बुला करके और इंटोस के बैनर तले आज एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया गया। इसमें 2 चैप्टर रखे गए, 2 सब्जेक्ट रखे गए। एक सब्जेक्ट तो था कि हमारा देश वैश्विक स्तर पर आगे कैसे बढ़े और उसके लिए क्या क्या अवसर हैं और क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो उस बिंदु पर बड़ी भारी चर्चा हुई और राजस्थान का सैन समाज और हिंदुस्तान का सैन समाज चाहता है कि हमारा राष्ट्र निर्माण में सहयोग हो, हमारा देश प्रगति के पथ पर चले और हमारा देश आगे कैसे बढ़े। इन बिंदुओं पर चर्चा हुई, एक दूसरे की आत्म मंथन हुआ, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद में सैन समाज के सामने भी काफी चुनौतियां हैं और इस बदलते हुए परिदृश्य में, बदलती हुई इस राजनीतिक धारणा में सैन समाज भी आज किस पायदान पे खड़ा है, इस पर भी बड़ा गहरा चिंतन हुआ। तो सभी सैन समाज के आज अधिकारीगण भी थे, राजनीतिक लोग भी थे, सामाजिक लोग भी थे, भामाशाह भी थे, उद्योगपति भी थे और सर्विस सेक्टर के भी काफी लोग थे और नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, किसान भी थे। तो सभी लोगों ने बड़ी अच्छी चर्चा की और आज इस बात का संकल्प लिया गया कि सैन समाज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेगा और समाज की जो भी कुरीतियां हैं उनको मिटाएगा और देश का संविधान है, जो देश का लोकतंत्र है, उसमें विश्वास करते हुए देश के संविधान के अनुरूप हम सब लोग एक माँ के बेटे बेटी बनकर इस नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे और समाज को गति प्रदान करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आज संकल्प लिया और कुरीतियों को त्यागने का संकल्प लिया। सबसे पहले तो आपको इंटोस के सेमिनार के लिए बधाई। मैडम, ये पूछना चाहूंगा कि सैन समाज के इतने संगठन बने, इतने कुछ कार्य हुए हैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप लोग को ये सेमिनार रखने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, बताइए। सर, इंटोस का नाम ही है इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ सेंस। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जो बुद्धिजीवी हैं वो ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन, वो जो समाज के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोचता है, जो विभिन्न विषयों पर अपना मत रखता है, हाईली कन्वर्सेशन में बिलीव करता है और साथ में हम चाहते हैं कि इसका जो विचारों का जो विश्लेषण हो उसके बाद में हम कोई एक जो है ठोस रणनीति भी बनाए। अभी हमने एक प्रायोगिक तौर पर ये कॉन्फ्रेंस शुरू करी है। ये एक तरह से ये लेबोरेटरी टेस्ट है। शीघ्र ही हम नेक्स्ट ईयर हमारा कॉन्फ्रेंस है, 1 साल की हमने एक थीम ली है। इस थीम में हम इस साल हमारी कार्यकारिणी महिलाओं और बालिकाओं पे काम करने वाली हैं। कितनी महिलाएं हमारे समाज की जो है वो ऑफिसर्स। नहीं, तो ये पूछना चाहूंगा कि इंटोस अभी केवल सेमिनार ही करेगा या आगे कुछ काम की कोई प्लानिंग है? सर, 1 ईयर 1 थीम। 1 ईयर। मैंने आपको कहा कि सारे लोग जो हैं वो वर्किंग हैं, तो इन ग्राउंड अभी जाना संभव नहीं है। अभी हम जो है इसको बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे कि हम जो है एक महीने, जैसे 1 वर्ष में एक थीम रखेंगे। जैसे हमने कहा कि 2022-23 की थीम है महिला। जी। हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो समाज में कितना योगदान दे रही हैं, कितनी कमी है, क्या उनको जो है योगदान दिया जा सकता है। जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे, कैसे हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो बुद्धिजीवी जो समूह है ना सर, वो एक्चुअली सारे वर्किंग है, वो अपने वो जितना हमें समय देंगे, जिस तरह से हम इसको एनालिसिस करेंगे और उसके बाद साल की कॉन्फ्रेंस के बाद हम आपको बताएंगे कि देखिए ये हमारा जो है साल भर का इनपुट है, ये हमारा विश्लेषण। थैंक यू। जी सर। सर, आप बताइए, आप जयपुर से पधारे हुए इंटोस के बारे में जब आपको मालूम हुआ कि इस प्रोग्राम में जाना चाहिए तो क्या उद्देश्य था कि क्या आप इसको आए? सबसे पहले तो मैं इसके जो आयोजक हैं, खासकर नीतू मैम का धन्यवाद दूंगा। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरे को यहाँ
देख करके अच्छा लगा कि एक सैन समाज का इंटेलेक्चुअल वर्ग बहुत सारे विषयों को लेकर के आज जी। एकमुखी हुआ और उस एकरूपता का परिचय दिया जहाँ के बौद्धिक कौशल के नाते हम पहचाने जाते थे प्राचीन काल में भी और आधुनिक काल में। जिस गति और लगन से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, विविध क्षेत्र, भले वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो और उसके साथ साथ खेल जगत हो, शिक्षा जगत हो, उन सब में एकमुखी होकर काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ ये कार्यशाला उस और एक मील का पत्थर है।